हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में लेक्चर 2 बहुपद का करेंगे। लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग को समझ आएगा। इस वीडियो में हम बहुपद का हम व्यापक रूप हम जानेंगे, जनरल फॉर्म हम जानेंगे। सबसे पहला है रेखिक बहुपद। इसका समीकरण होता है ax प्लस सी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का कितना होता है समीकरण ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। ये जो है बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब देखिए हम बहुपद का हम शून्यक निकालना सिखाते हैं। ये देखिए y अक्ष है, ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है। ये x अक्ष होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ये जो होता है मूल बिंदु होता है, इसका जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। अगर यहाँ देखिए, अगर ऐसे ग्राफ है, अगर हम px का अगर शून्यक हम बताएंगे कितना होगा px का शून्यक, तो x अक्ष पर देखिए कितना बार कटा है, 1 2 दो बार कटा है, तो px का जो शून्यक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आगे देखिए py का जो शून्यक होगा कितना होगा, y का अक्ष कहाँ है, यहाँ y अक्ष, इस पे एक भी बार कटा है, नहीं कटा है, तो इसका मतलब py का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरा अगर ग्राफ लेते हैं, इसको हम लिखते हैं y, इसको y डैश लिखते हैं, y माइनस निगेटिव वाला, इधर लिखते हैं x पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। अगर ऐसे ग्राफ रहेगा तो हम px का हम शून्यक निकालेंगे। x कितना बार कटा है, x एक बार कटा है, तो कितना हो जाएगा, px का शून्यक 1 हो जाएगा। अगर py का शून्यक अगर हम निकालेंगे तो py का शून्यक, y कितना बार कटा है, 1 2 3 बार कटा है, तो py का शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम चलिए शून्यक निकालना हम सिखाते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन है शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 1। इसका अगर हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले x माइनस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे। उसके आगे x अगर 1 माइनस में है तो इधर बराबर किधर आएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो मेरा शून्यक निकल गया x इक्वल टू 1। अब दूसरा अगर सवाल लेते हैं 3x माइनस 5। इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो 3x माइनस 5 को हम सबसे पहले हम 0 के बराबर करेंगे। फिर 3x बराबर इधर माइनस 5 में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, 3 गुना में है, तो इधर कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 5/3। अगर ठीक उसी प्रकार हम तीसरा सवाल हम आप लोग को देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसका जो है शून्यक निकालिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर सबसे पहले करेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। एक्स बराबर, अगर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर 1 कितना में आएगा, रूट में आएगा। तो यहाँ जो होगा x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या रूट के बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। तो x का शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर चौथा सवाल हम देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6। इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 3x स्क्वायर 6 माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, और 3x यहाँ पे फिर लिखेंगे x स्क्वायर, इधर 6 3 गुना में, तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको हम काटेंगे कितना से, 2 से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आएगा। यहाँ जो शून्यक जो निकल गया, एक्स इक्वल टू कितना निकल गया, √2 आ गया। इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए इसका शून्यक रूट में ही रहेगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।